हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, सोरठपुर नाम का एक राज था। उस राज में एक राजा सोरठ थे। उनका संतान नहीं होता था और राजा बड़े दुखी रहते थे, बड़े चिंतित रहते थे। उनकी जो पत्नी थी, पत्नी भी बड़ा दुखी रहती थी। राजा सोरठ पूरा राज में अपना घूम घूम के प्रजा को देखकर रखवाली करते थे और प्रजा के साथ अपना समय बिता लेते थे। रानी घर में अकेले बेचारी घुटती रहती थी, उसे घुटन महसूस होता था। लगता था भगवान के मैं इतना ज्यादा दोषी हूं जो मुझे संतान नहीं। लेकिन क्या करती, ये तो रब के हाथों में है, अपना हाथ में तो है नहीं कि बच्चे कहीं से ले आती। गुरु भाई बहना, एक दिन राजा और रानी आपस में बात कर रहे थे कि हम लोग राज छोड़कर कहीं चले जाएंगे। इतना बड़ा राज है, इतना धन संपत्ति है, आखिर किस कारण? धन संपत्ति तो है एक छाया के बराबर। यदि संतान होता तो मेरे आगे रहता। जब ऐसा बात आपस में कर रहे थे तभी एक द्वार पे महात्मा आए और महात्मा हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले, बम बम बोले, ऐसे करके आवाज दिए। राजा साहब दौड़े दौड़े बाहर आए और महात्मा को देखकर बड़े खुश हो गए। उन्हें बैठने का जगह दिए और बोले, महात्मा जी आप क्या मांगते हैं? जो कहिए वो हम आपको खुशी से देंगे। महात्मा बोले, बेटा मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मुट्ठी भर मुझे भोजन करा दो। राजा बोले, महाराज आप तो बोरियां भर के भी चावल ले सकते हैं, हम आपको देंगे। बोले, नहीं नहीं, मुझे बोरियां भर के नहीं चाहिए, मुझे मुट्ठी भर अन्न चाहिए जो हम भोजन कर ले इस द्वार पे। राजा साहब अपने रानी के पास जाकर बोले, हे प्रिय, द्वार पे एक महात्मा आए हैं, भोजन करने को कह रहे हैं, क्या भोजन तुम बना पाओगी? रानी हंस के बोली, हाँ राजा साहब, उनसे पूछा जाए क्या भोजन करेंगे? महात्मा बोले, तुम्हारा मर्जी, जो चाहो वही भोजन मुझे करा दो। गुरु भाई बहना, बेचारी रानी सोचती है कि सबसे सुंदर भोजन बनाकर महात्मा को खिलाए अपने हाथों से। गुरु भाई बहना, रानी ने सोची खीर बना देते हैं, इससे सुंदर क्या हो सकता है। जल्दी से गाय का बछड़े का खोल दी और गाय का दूध निकाल ली और खीर चढ़ा दी। खीर बनाकर और महात्मा को देने लगी भोजन के लिए। बाबा आप भोजन कर लीजिए। तो महात्मा जी कहते हैं, हे बिटिया, हम अकेले भोजन कभी नहीं करते हैं,
घर, उसे भी साथ बैठाते हैं। 2 थाल और ले आओ, तुम दोनों भी भोजन कर लो। बेचारी रानी बोलती है, बाबा और खीर बचा हुआ है। महात्मा जी बोले, तो मेरा तू बच्चा के बराबर है, बिना बच्चे को भोजन किए हुए पिता भोजन नहीं करते। साधु महात्मा आए हुए द्वार पे पिता के बराबर होते हैं, तुम 2 थाल ले आओ। रानी ने 2 थाल ले गई। महात्मा जी ने अपने परसे हुए भोजन 2 थाल में बंटवारा कर दिए और एक अपना थाल राजा रानी को भी बिठा लिए और राजा रानी वहां भोजन करने को लिए बैठ गए। भोजन जिम कर बाबा ने धन्यवाद किए और रानी बोली, बाबा कुछ दान भी लेकर जाइए। महात्मा कहते हैं कि नहीं, हम दान क्या करेंगे, हमें मुट्ठी भर अन्न चाहिए। तो मैं भोजन कर लिया हूं। रानी बोलती है, नाही ओ में हाई मोरा गोदी के लड़ी का वायर, गोदी के लड़ी का वाजी, नहीं हाई बाला का मारन रे की, काहे लागी हाई राम राजा वास पाटा वायर, राजा वास पाटा वाजी, काहे लागे धाना मादौलाती अरे की, एक मान करई मोरा मारी, हारी जाई अयर मारी, हारी जाई अय जी, दोसर माना तेजी अय नागारी अरे की। बेचारी रानी कहती, बाबा आप कुछ ले लेते तो मुझे संतोष था, मेरा तो कोई संतान है ही नहीं, किस लिए राजपाट एक मन करता है मर जाए, दूसरा मन करता है नगर को छोड़कर चले जाएं। बाबा बोले, कोई बात नहीं, तुम्हें संतान होगा, एक कन्या होगा, तुम धैर्य रखो। गुरु भाई बहना रानी साहब को समझाए बाबा, लेकिन जब कन्या 12 बरस के हो जाएगी तो देवलोक चली जाएगी। गुरु भाई बहना रानी बोली, कोई बात नहीं बाबा, मुझे मंजूर है। स्वीकार लिए। कुछ ही दिन के बाद रानी अपने राजा से कहती है कि हे राजा साहब, मैं गर्भवती हूं, मैं भी मां बनने वाली हूं। राजा ऐसा सुनकर बड़े खुश हो गए और पूरा राज में अपना खुशियां फैलाए, बांटे कि मेरा रानी गर्भवती है, मैं निसंतान नहीं हूं। गुरु भाई बहना धीरे 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 समय बीतता गया, समय बीतता गया। 9वें महीने के बाद रानी के ओद्र से बहुत सुंदर कन्या जन्म लिया। कन्या जब जन्म लिया तो राजा देखकर बड़े उतावले और खुश हो गए, लेकिन कन्या जो थी बहुत सुंदर थी, परी थी, जो भी देखता उसे देखते ही रह जाता। राजा कन्या के रूप में मोहित होकर रह जाते थे। उन्हें जब भी याद आता तो लगता 12 बरस के बाद मेरे पास से कैसे जा सकती है। हम कुछ ऐसा कर देंगे कि जो मेरा कन्या राज क्या महल से भी नहीं निकलेगी। गुरु भाई बहना राजा साहब
में ढिलवारा पिटवा दिए कि इस राज में राजा का 12 कोस का राज था, या तो 80 बरस का बुढ़वा आएगा या तो 5 बरस का नादान बालक, और राजमहल में कोई पुरुष अंदर नहीं जाएगा। ऐसा बात पूरा नगर में फैला दिए और फैलाकर पूरा सेना को लगवा दिए। बच्ची जो थी अपने माता के ओद्र में गोद में पढ़ने बढ़ने लगी और उसे बहुत लाड प्यार मिला। धीरे 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 वो कन्या बड़ी होने लगी। अब राजा का जैसे जैसे दिन बीतता वक्त बीतता वैसे वैसे लगता कि ये कैसे हो सकता है, जो राजा है मेरा राजकुमारी 12 बरस के बाद मेरे पास से चली जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। बेटियों में गई लई रामा 12 ही बरी सवायर 12 ही बरी सवाजी, राजा के हीरी दाना का पेलरे की, रानिया के फटई रामा फट है कले जावायर फट है कले जावाजी, राजा के हीरी दान का पेलरे की, बीतियों में गई रामा 12 ही बरी सवायर 12 ही बरी सवाजी, कन्या ना जइए इंद्रालोकन रे की। गुरु भाई बहना, राजा रानी बड़े घबरा रहे थे, बड़े मूर्छित थे, लेकिन राजा का हिम्मत था कि मैंने तो पूरा अपना राज में ऐसा लगा कर रखे हैं कि जो कोई मेरा राज में नहीं घुस सकता है, मेरा राजमहल से कैसे मेरा कन्या चली जाएगी। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि राजा की बेटी राजकुमारी थी, उसका सखी का विवाह था और चिट्ठी आया। राजा कहते हैं कि इसका सखी कैसा, इसका तो कोई सखी नहीं, राजमहल से मेरा कन्या निकली ही नहीं, जा कैसे सकती है। कन्या कहती है, पिताजी मेरा पिछला जन्म का सखी है और उसी के सहारे मुझे इन्होंने निमंत्रण किया है, मुझे जाना होगा। गुरु भाई बहना, राजा ने बड़े अपने सेना के साथ अपने बेटी के डोली करके और उनको सखी के घर जाने के लिए इजाजत दिए। जब इजाजत दिए तो सखी के घर गई तो जो सखी का दूल्हा था वो बड़ा सुंदर था, बहुत सुंदर था। ये बोला कि आप मेरे घर जरूर आइएगा मुझसे मिलने। बोले कि आएंगे, अवश्य आएंगे। बोले कि तो ठीक है, मेरे घर आइएगा। तो कैसे पहचानेंगे कि आप मेरे घर आ गए हैं? मेरे पिताजी जो हैं या तो 5 साल के बालक या तो 80 बरस का बुढ़वा मेरा नगर में प्रवेश करेगा, आप कैसे आइएगा? ए राजकुमार बोले कि देखो, तुम्हारा तो 12 वर्ष पूरने वाला है, जिस दिन 12 बरस पूर जाएगा उस दिन हम तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हें लेकर मुझे इंद्रलोक वापस जाना है। बोले कि ठीक है। गुरु भाई बहना,
सखी थी, इंद्र के परी थी, और एक राजकुमार था, वो भी इंद्रलोक का ढोलकिया था। इंद्रदेव सातों का श्राप दे दिए थे कि तुम्हें सातों जो राजकुमारी थी, सातों राजकुमारी पृथ्वी लोक पर घूमने आई थी, इसी कारण एक ढोलकिया, और वहाँ इंद्रलोक में नाच गान होने में थोड़ा देर हो गया था, तो इसीलिए श्राप दे दिए थे कि तुम्हें पृथ्वी पर जाकर मनुष्य तन में सातों सौतन के रूप में रहेगी, और 12 वर्ष तक तुम्हें वहाँ समय बिताना होगा। यदि कोई पाप नहीं करेगी तो तुम फिर से वापस आ जाओगी, और नहीं तो तुम्हें पूरा उम्र भर वहाँ रहना होगा। तो ये जो लड़का था वो भी किसी राजा के घर में जन्म ले लिया था। गुरु भाई बहना, अब क्या होता है कि वहाँ तो बातचीत हो गया। अब ये राजकुमारी जो थी, राजकुमारी को बताया गया कि ठीक है, तुम्हारे गांव में हम आएंगे तो तुम्हारा सूखा हुआ जो फुलवारी है वो फुलवारी हरा भरा हो जाएगा। बोले ठीक है। गुरु भाई बहना, धीरे 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 ये राजकुमार छह रानियों से ब्याह कर लिया था। 7वीं रानी राजा सोरठ के बेटी थी। जब यहाँ तो किसी का आने जाने का जगह ही नहीं था। जंगल में एक महात्मा थे। अब ये राजकुमार सोचता है कि उसे लेकर तो मुझे इंद्रलोक जाना होगा। जंगल में एक महात्मा थे, उनके पास गए और जाकर बोले, बीतियों में गए लई रामा 12 बरी सवायर ब्यारा ही बरी सवाजी जाई के हाय इंद्रलोकन रे की। राजवा के बेटिया रामा कैसे करिए ब्याह वायर, कैसे करिए ब्याह बाजी हमरा के बुधिया बताला बउरे की। ताबही तो बोलई रामा बना से महाता मायर बना में महाता माजी सुन को मर बाचाना मारन रे की। 2 गो गुटकवा रामा तोहारा के देई बैर तोहारा के देई बैजी एका खाए वा बनवा बाला कन रे की। दोसरे जे खैवा रामा बना बात बूढ़ा वायर बना बात बूढ़ा बाजी बन जयवा बूढ़ाया शिवरा सकरे की। ये राजकुमार बोला कि ठीक है बाबा, जब ऐसा बात है तो मुझे दे दीजिए। वो गुटका ले लिया और राज हिलने से पहले एक खा गया, जो कि 5 साल के नादान बालक बन गया। गेट पे जैसा ही हिलने लगा, सेना सिपाही छेका, बोला कहाँ जा रहे हो? कुछ लोग बोले कि अरे तो बालक है, बच्चा है, नादान है, इसे जाने दो। वो राज में चला गया। राज में जब चला गया तो जाते जाते राजा सोरठ के फुलवारी में हिल गया। जब सोरठ के फुलवारी में हिला तो 12 बरस से सूखा फुलवाड़ी था, वो फुलवाड़ी हरा भरा हो गया। मालिन अपना बेचारी बैठी हुई थी, उसे लोग कहने गए, अरे मलिनिया तुम्हारा फुलवारी हरा भरा हो गया है। मलिनिया बोली, ताना मारते हो, मेरा फुलवारी तो 12 बरस से सूखा है, मेरा फुलवारी हरा भरा कैसे हो जाएगा? लेकिन मलिनिया देखी कि सचमुच में हरा भरा है। गुरु भाई बहना,
मालिन फूल लेकर राजा के घर, राजा सोरठ के घर गई। राजा सोरठ की बेटी राजकुमारी बोली, क्या तुम्हारा फुलवारी हरा भरा हो गया? हाँ रानी साहब, हाँ राजकुमारी जी, मेरा फुलवारी हरा भरा हो गया। ये आवाज जो होने लगी कि वो तो कुंवर आएगा मेरे पास। गुरुभाई बहना, बालक के रूप में राजकुमार द्वार पे खड़ी हो गया। राजकुमारी देखी तो कहती है कि अरे ये तो आ गया। अपना दासी से बांदी से बोली, 5 ही बरिसवा रामा एका है बला का वायर एका है बला का वाजी, दुअरे पर बला का है खाड़न रे की। देखते में मोहई रामा मोहा ने सुराती आयर मोहा ने सुराती आजी, रूपवा नहाई अनामोलन रे की। लाई न देही तो ही वही जे बला का वायर ओहू जे बला का वाजी, वो करो संग खेले को दे दिन बीताए रे की। ए राजकुमारी कहती कि भाई बालक के ला दो, बड़ा सुंदर बालक है, उसके साथ खेलेंगे कूदेंगे, अच्छा रहेगा, दिन बीत जाएगा मेरा। गुरु भाई बहना, दासी जी थी जो दासी लाकर दे दी। अब जब ये राजकुमारी दोनों आपस में बात करने लगी, जब बात करने लगी तो कहते हैं कि ठीक है, निस आधी रात में विमान लाएंगे, हम भगवान से इंद्रदेव से अर्जु विनती किए हैं। 12 बरस तो हम लोग का पूरा हो गया है, ज्यादा हो रहा है, हमें चलना होगा। गुरु भाई बहना, 7 राजकुमारी राजकुमार के पास 6 तो उसके घर था और एक राजा सोरठ की बेटी थी। ये राजकुमार ने क्या किए कि 7 को एक विमान में बैठा लिए और विमान में बैठाकर और जाने का तैयारी कर दिए। हाथवा जोड़िए रामा कर ले मिनाती आयर कर ले मिनाती आजे, सुनो इंद्रा बचना हमारन रे की। 12 बरिसवा रामा तेरा देन बीता लयर तेरा देन बीता लय जी, अब हम आए वे इंद्रालोकन रे की। कोई नाही कैली रामा हम हिया पापा वायर हम हो न पापा वाजी, इंद्रलोका खोली देहु पाटन रे की। इंद्रलोक का आसन डगमग डोलने लगा। इंद्रदेव विमान रथ भेज दिए। 7 राजकुमारी रथ विमान में बैठ गई। ये राजकुमार भी बैठ गए। 8 वहां इंद्रलोक पहुंच गए। जब इंद्रलोक पहुंच गए तो वहां पूरा सभा लगा हुआ था। इंद्रदेव वहां बैठे हुए थे और सभा में 8 वहां पहुंचे। जब 8 वहां पहुंचे तो यहाँ पृथ्वी लोक में पूरा मातम छा गया। मातम छा गया। राजा रानी बिना अन्न के बिना जल के रहने लगे। अब राजा रानी पूरा इतना मूर्छित हो गए, इतना मूर्छित हो गए कि उन्हें उठने और चलने का भी कोई पाया कर्म नहीं मिला। गुरु भाई बहना, पूरा नगर में पूरा राज में हाहाकार मच गया। जब पूरा नगर में हाहाकार मच गया, महादेव फिर से एक महात्मा रूप में आए। राजा के पास बैठकर और कहते हैं, हे राजन, क्या हुआ? आखिर इतना दुखी क्यों हो?
राजा बोलते हैं कि हे महात्मा, मेरा घर में एक कन्या जन्म ली थी, 12 वर्ष मेरे पास रही, पता नहीं अचानक कहाँ चली गई, कोई पता नहीं। महात्मा कहते हैं तू नहीं जानता, तेरे पास 12 वर्ष रहने के लिए ही आई थी, 12 वर्ष ही रहने के लिए आई थी। उसका आयु पूरा होते ही वो वापस चली गई। हे राजन, अब तुम्हारा एक पुत्र होगा और तुम्हारा जन्मों जन्मांतर तक साथ रहेगा, चिंता मत करो। गुरु भाई बहना, रानी ने फिर वही खीर बनाकर खिलाई। बाबा ने खीर खाए और राजा और रानी को बंटवारा में दे दिए खीर थाल में। रानी फिर से गर्भवती हो गई। रानी का औद्र से एक पुत्र जन्म लिया। जब पुत्र जन्म लिया तो रानी अपने आंचल से लगाकर उसे रखी, पोसी पाली। जब बड़ा हुआ तो राजा के साथ, रानी के साथ वो पुत्र पूरा उम्र भर बिताया, जन्मों जन्मांतर तक उनके साथ रहा और उनका बेटा बन के रहा। तो गुरु भाई बहना, लोग किस रूप से आते हैं चले जाते हैं, पृथ्वी पर तो आते हैं जरूर, लेकिन भगवान किस रूप से बुला लेते वो पता भी नहीं चलने देते। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।